आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। अब धनु राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, और यह जो मैं फलादेश कर रहा हूं यह चंद्र राशि से आधारित है। यानी आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां स्थित है वहां 9 अंक लिखा हुआ है क्या। यदि वहां 9 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि धनु। अब धनु राशि के लिए बृहस्पति लग्नेश होते हैं। लग्न हमारा शरीर, स्वास्थ्य, हमारी आत्मा, मस्तिष्क की क्षमता, हमारा नजरिया बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लग्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुंडली का। अभी यहां के स्वामी हैं आपके, इसलिए आपको इस राशि परिवर्तन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आपके लिए देवगुरु बृहस्पति स्वामी होते हैं चतुर्थ भाव के, जो कि सुख का भाव है, भूमि भवन वाहन माता का भाव है। इन दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होकर के धनु राशि के लिए आ कहा रहे हैं तो छठे भाव में। और यह छठा भाव क्या दर्शाता है? रोग को, ऋण को, शत्रु को, समस्याओं को, चुनौतियों को, कंपटीशन को। वो भी यहां शत्रु राशि है, शुक्र की राशि है। यानी देवगुरु दैत्य गुरु के घर में जो है वह जा रहे हैं। तो यहां धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा? उनकी आर्थिक स्थिति, उनका करियर, व्यवसाय, बिजनेस, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। और एक बात बता दूं कि अपने राशि के ठीक राशि परिवर्तन के ठीक 2 दिन बाद यानी 3 मई को ही देवगुरु अस्त हो जाएंगे, जिसे हम बृहस्पति तारा का अस्त होना, गुरु तारा का डूबना कहते हैं, जिसमें शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। और यह स्थिति तकरीबन 1 महीने रहेगी और 3 जून को पुनः उदित होंगे। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वृषभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। तो अस्त होने का क्या प्रभाव होगा, वक्री होने का क्या प्रभाव होगा, हम इस पर भी बात करेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, अगर मैं शास्त्रों की बात करूं, पर इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके बाद मैं अपना अनुभव भी बताऊंगा आपको। अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो छठे भाव में बृहस्पति के गोचर को उतना शुभ नहीं माना गया है। कारण को समझिएगा क्यों। छठा भाव जो कि शत्रुओं को दर्शाता है, रोग को दर्शाता है, और खासकर के धनु राशि के लिए बृहस्पति 2 शुभ भावों के स्वामी होते हैं, लग्नेश होते हैं। तो आपको इस समय में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। आप बीमारी की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। साथ ही साथ आपका मन जो है कुछ खिन्न रह सकता है। चतुर्थ के स्वामी होकर के छठे भाव में आ रहे हैं तो माता जी के स्वास्थ्य की विशेष चिंता आपको लगी रहेगी। इस समय में आपको किसी भी भूमि संबंधित कार्य, भवन संबंधित कार्य को टाल देना चाहिए। यदि आप कहीं निवेश करने का सोच रहे हैं प्रॉपर्टी वगैरह में, तो काफी सोच समझ करके निवेश कीजिएगा। इस समय शत्रुओं द्वारा कुछ मानसिक शांति भंग आपकी की जा सकती है। साथ ही साथ आप अपने कार्यों की वजह से भी कई बार परेशानी में पड़ सकते हैं। यहां पर यह स्थिति दर्शाती है कि आपको इस समय में अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सजग रहना है। और अगर आपको कोई भी पेट संबंधित बीमारी होती हो, लीवर संबंधित बीमारी होती हो, तो आपको इग्नोर नहीं करना है और पूर्व में जिनकी ये बीमारियां चली आ रही हैं उनको रेगुलर चेकअप वगैरह करवाते रहना है। तो यहां पर छठे भाव में बृहस्पति के गोचर को उतना श्रेष्ठ नहीं माना गया। परंतु एक बात मैं कहूंगा कि आगे बताऊंगा कि धनु राशि के किन जातकों को भले ही यह गोचर उतना शुभ नहीं है, फिर भी शुभ फल प्राप्त होंगे
और आपको इसका क्या उपाय करना चाहिए, आगे मैं इस पर भी बात करूंगा। ठीक है, ये तो परिस्थिति यहां निर्मित हो रही है, परंतु ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, और भले ही यह छठे भाव में है आपके हैं लग्नेश, और जहां जहां इनकी दृष्टि जाएगी वहां वहां से आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। अब इनकी दृष्टि कहां कहां जाएगी, तो इनकी पंचम दृष्टि जाएगी दशम भाव पर। अब दशम भाव मान सम्मान का भाव है, राज सुख का भाव है, कर्म का भाव है। निसंदेह इस समय में आपका पराक्रम बढ़ने वाला है, आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि होने वाली है। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां रहेंगी, शत्रु परेशान करेंगे, वो एक अलग विषय है, वो चीजें भी साथ ही साथ चलती रहेंगी, पर जहां जहां दृष्टि जा रही है वहां से तो शुभ फलों की प्राप्ति होगी ही। आप अपने कार्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छा करने वाले हैं, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं। खासकर के ये जो स्थिति है, जो लोग जॉब में हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, उनके लिए बेहद अनुकूल नजर आ रही है। इस समय में आपके नौकरी की पदोन्नति के योग पूरी तरीके से बने हुए हैं। जो दृष्टि जा रही है बृहस्पति की व्यय भाव पर दृष्टि जाने की वजह से खर्चों में कुछ वृद्धि होगी। आप धार्मिक यात्राएं करेंगे और अच्छे कार्यों में ही धन का व्यय होगा, धार्मिक कार्यों में धन का व्यय होगा। यह भी एक स्थिति जो है। अच्छा, यहां पर यह दृष्टि जो लोग विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा के लिए हो या किसी कार्य के लिए हो या आप प्रोफेशनल वजह से जाना चाहते हो, तो यह स्थिति आपके लिए अनुकूलता को दर्शाती है। नवम दृष्टि कहां जा रही है, धन, वाणी और कुटुंब पर। तो जो नवम दृष्टि धन, वाणी और कुटुंब पर जा रही है, तो आपके पारिवारिक माहौल में कुछ सुधार होगा। हालांकि नीच दृष्टि, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर शनि की स्थिति भी विचार नहीं होगी। आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव कहाँ स्थित है, अगर उनकी स्थिति अच्छी है तो यहां पर आपके लिए गोचर अनुकूलता देगा ये दृष्टि, और आपके कुटुंब में किसी धार्मिक कृत्य का आयोजन होगा। और बहुत संभव हो तो पूर्व से विवाद में चल रही कोई पैतृक संपत्ति का जो फैसला है वह आपके पक्ष में है। याद रखिएगा, भले ही छठे भाव में गुरु यहां गोचर में उतना शुभ फल नहीं दे रहे, लेकिन छठे भाव में गुरु शत्रुओं का नाश भी करते हैं, परेशानी देते हैं, क्योंकि शुभ ग्रह है, कुछ परेशानी होगी, लेकिन अंत में विजय आप ही की होगी। और दूसरा पहलू जो मैंने पूर्व में डिस्कस किया अपने वीडियोस में, कि यहां से लग्नादि चंद्रादि कई वसुमती कई शुभ योग भी बनते हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण के लिए यह गोचर आपके लिए अनुकूल है। अब बात हमने कर ली जो लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में उनकी स्थिति अनुकूल है। अब बात करते हैं जो बिजनेस में व्यवसाय कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी प्रोफेशन में, उनके लिए भी स्थिति अनुकूल है। बिजनेस में निसंदेह आपके कंपटीशन बढ़ने वाले हैं, राइवल्स बढ़ने वाले हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान भी करने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये बात भूलिएगा मत कि शनिदेव का गोचर आपके पराक्रम भाव में चल रहा है, और जब शनिदेव का गोचर पराक्रम भाव में चल रहा है तो इस समय में आप पराक्रमी तो रहेंगे ही और विजयी भी होंगे। समय आपके लिए अनुकूल है। 3 जून से, मैं माफ कीजिएगा, 3 मई से 3 जून तक और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक विशेष परेशानियां आपके सम्मुख उपस्थित होंगी, चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी हो, बिजनेस संबंधी हो, प्रोफेशन संबंधित हो, और ये तमाम धनु राशि के जातकों के लिए होगा। तो वहां पर थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। पारिवारिक अगर जीवन की बात की जाए तो वहां पर तो कुछ परेशानी दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी राहु का गोचर आपके सुख भाव में चल रहा है। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी, आपके खुद के पारिवारिक जीवन में कुछ जो है माहौल उतना अच्छा नहीं चल पा रहा है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद अधिकांश धनु राशि के जातकों के भी चल रहे हैं, और अधिकांश धनु राशि के जातक घर से बाहर रहना पसंद कर रहे हैं, अगर जॉब में हैं या किसी बिजनेस में है तो। क्योंकि मेरे पास तो देखिए कई लोग कुंडली के लिए आते हैं, धनु राशि का अधिकतर जातकों के साथ ये समस्या चल रही है। हाँ, जिनकी महादशा अंतर्दशा अगर शुभ ग्रहों की चल रही है तो उन्हें कुछ राहत है। अब सप्तम भाव के स्वामी बुध यदि आपकी अच्छी स्थिति में है तो फिर तो राहत है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बिठा करके चलना चाहिए। और धनु राशि के जातक चूंकि स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं, नैतिक दृष्टिकोण से उच्च होते हैं, डिप्लोमेसी में थोड़े से कमजोर होते हैं,
बाकी एक साधारण तौर पर बताता हूँ आपको मैं, जो स्पष्ट बात आती है मुंह पे बोल देते हैं, और इस वजह से भी कुछ परेशानियां इनके सम्मुख उपस्थित होती हैं। तो यहाँ पे तो स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है। अगर मैं बात विद्यार्थियों की करूँ तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। अगर विद्यार्थी मेहनत करे तो अभी भी शनिदेव का साथ और गुरु का कर्म पे साथ, कर्म पे दृष्टि, यह आपके लिए चुनौतियों के साथ सफलता लेकर के आने वाली है। अब इसका अर्थ हुआ कि चुनौतियां बढ़ेंगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, तो यह आपके लिए कतई आसान नहीं होने वाला है। तैयारी जबरदस्त रखिएगा, कठिन से कठिनतम सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन गुरु की दशम पर दृष्टि की वजह से आप उन सवालों का जवाब देने में पूर्णतः सक्षम रहेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें भी संदेह नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य का सभी को कह रहा हूं, सभी धनु राशि के जातकों को स्वास्थ्य का इस समय में आपको विशेष ध्यान रखना है, खास करके 3 मई से 3 जून और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी। बात की जाए जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, अफेयर्स में हैं, उनकी क्या स्थिति रहने वाली है, तो देखिए वहां पर स्थिति आपके लिए थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि बृहस्पति की ये स्थिति आपको उतना सपोर्ट नहीं करने वाली है। पार्टनर का व्यवहार रवैया आपको दुखी कर सकता है। तो यहाँ भी मैं यही सलाह दूंगा आपको कि सामंजस्य से बिठा करके ही चलने में समझदारी है। अब बात कर लेते हैं कि सावधानी क्या क्या रखनी है आपको। तो देखिए, गोचर आपका अच्छा है, और एक बात अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो गोचर का फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, योगिनी दशा, इनका रोल पहले है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में महादशा, अंतरदशा किसी शुभ ग्रह की चल रही हो, योग कारक ग्रह की चल रही हो, तो गोचर में अगर अशुभ परिणाम भी कुछ प्राप्त होने वाले तो नेग्लिजिबल हो जाते हैं। शुभ फलों की ही मात्रा ज्यादा मिलती है। प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी महादशा, अंतरदशा भी अशुभ ग्रह की चल रही हो और गोचर से भी अशुभ स्थिति बन रही हो, उस समय परेशानी ज्यादा उपस्थित होती है। अब सावधानी आपको ये रखनी है, वाहन चलाते समय विशेष सावधान रहना है। संपत्ति का विवाद आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि आपके 4th लॉर्ड हैं, 6th में आ रहे हैं। अगर माता जी को छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हो शारीरिक स्वास्थ्य संबंधित, तो उसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा, तत्काल डॉक्टर से चेकअप कराइएगा, और खुद के स्वास्थ्य को भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय मुझे एक डर है कि पेट, लीवर, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। हाँ, पूर्व से जिनको मधुमेह है, क्योंकि देखिए डायबिटीज इसलिए नहीं बोलता हूं कि बहुत कॉमन है आज के डेट में, अगर पूर्व से जिनको मधुमेह है उनको क्या करना है कि इस समय में विशेष ध्यान रखना है। बढ़ सकता है, क्योंकि रोग भाव से बृहस्पति का संबंध इन रोगों को बढ़ाता है, शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ सकती है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच आपको अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना है। इस समय में 2 चीजें आपको परेशान करेंगी। एक तो खर्चों से आप परेशान हो जाएंगे, व्यय भाव पर दृष्टि जा रही, बृहस्पति बलवान हो रहा है, व्यय को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच में, और उसी समय विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे और आप विजयी रहेंगे, लेकिन तब आपको दिक्कत में आप पड़ जाएंगे, क्योंकि जब आपकी वाणी थोड़ी सी अनियंत्रित हो जाएगी। उस पूरी जो अवधि है अक्टूबर से फरवरी के बीच की, उसमें आपको अपनी वाणी पर जबरदस्त नियंत्रण दिखाना होगा और अभूतपूर्व धैर्य का परिचय देना होगा। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो पाते हैं तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय की, कि आपको उपाय क्या करना चाहिए, किन उपायों को करके आप बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का बेहतरीन लाभ ले सकते हैं, अधिकाधिक लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, आपकी राशि धनु है और बृहस्पति की संबंधित बात हो रही है, बृहस्पति आपके राशि स्वामी भी हैं। आपके लिए तो आंख मूंद करके आपको भगवान श्री विष्णु शरण में रहना चाहिए। मैं तो सलाह दूंगा कि आप प्रतिदिन संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, और नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु के इस पवित्र मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जितनी जप हो सके करें। एक माला तो अवश्य करें, इसके बाद मानसिक जप आप करते ही रहें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का भी आप जाप करें। गुरुओं की सेवा करें, कुछ समय सत्संग में बिताएं, भजन कीर्तन में कुछ समय बिताएं, और थोड़ा सा ध्यान प्राणायाम करें। बहुत जरूरी है आपके लिए इस समय में। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो यकीन मानिए बृहस्पति का यह गोचर आपको शुभ परिणाम देगा
और यदि संभव हो तो कुछ शिक्षा दान करें, किसी विद्यार्थी को पढ़ाएं, या पढ़ा नहीं सकते, उतना समय नहीं है तो कुछ पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध करा दें, पुस्तक भेंट कर दें, कुछ ऐसा करें जिससे आप समाज को कुछ दे पाए, चाहे वो शिक्षा दान हो, ज्ञान दान हो, या किसी भी तरीके से जो आप जितना आप सक्षम हैं वैसे करें। देखिए बृहस्पति का यह गोचर आपको जीवन में बहुत अनुकूलता ले आएगा, और जो छोटी मोटी परेशानियां स्वास्थ्य संबंधित और शत्रुओं द्वारा दिखाई दे रही हैं उनमें कमी आएगी। एक चीज बताना भूल गया, अगर आप इस समय में कर्ज लेकर के कुछ करना चाहते हो तो उस समय आपके लिए अनुकूल है, कर्ज आपको मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है, और जिस तरीके से आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और कहूंगा कि इसी तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।